नमस्कार, मैं शैलेश तड़वी, DCM आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज विरमगांव से। मेरे साथ है विद्वान मित्र रामशंकर पुजारी। आज इस अनुसंधान कार्यक्रम में हिंदी विषय में निर्गुण भक्ति में कबीर का महत्व क्या है। निर्गुण भक्ति, यदि हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम नज़र करते हैं तो पाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में जो काल विभाजन किया है उसमें 1375 से 1700 तक का समय भक्ति काल को दिया हुआ है। उन्होंने जो नामकरण किया है उस नामकरण को सभी विद्वानों ने स्वीकार भी किया है। शुक्ल जी ने जिन विषय पर या भक्ति काल को लेकर जो मत दिए हैं उसमें उन्होंने यह माना है कि भक्ति की शुरुआत कहीं ना कहीं इस्लाम के आक्रमण के बाद उत्तर भारत की प्रजा जो घोर निराशा में आ गई थी और उस निराशा से निकलने के लिए उन्होंने भगवान की शरण ली। लेकिन हम देखते हैं कि इस मत को आगे चलकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक में इस बात को नकारा। उन्होंने यह खोजने का प्रयास किया, सिद्ध और नाथ साहित्य का उन्होंने गहन अध्ययन किया और वैष्णव भक्ति की परंपरा को ढूंढ निकाला। उसके स्रोत कहाँ थे, उस बात को उन्होंने खोजा। इससे यह एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि भक्ति की शुरुआत किस रूप में और किस ढंग से हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ परंपरा का विकास कबीर के काव्य में देखा और कबीर के काव्य पर नजर करते हैं तब हम पाते हैं कि हिंदू धर्म अन्य धर्मों के साथ मिलकर एक विशिष्ट परंपरा, एक विशिष्ट लय में नजर आता है। चाहे वह हिंदू धर्म के साथ ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो। हिंदू धर्म में भी अनेक संप्रदाय हम देख सकते हैं। उन संप्रदायों का मिला जुला एक रूप हमें इस काल में दिखाई देता है। हम यह भी देखते हैं कि आगे चलकर जिन निर्गुणवाद की बात रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में बताई है, उस दौरान हम यह देखते हैं कि साहित्य की इस परंपरा में उन्होंने भक्ति के जो दो रूप दिखाए, एक निर्गुण और एक सगुण। और निर्गुण में उन्होंने कबीर के जिस काव्य पर प्रभाव दिखाया वो कहीं ना कहीं उपनिषदों का एक प्रभाव है और एक शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव है। इसी दर्शन को उन्होंने आगे चलाया है। भक्ति काल में हम देखते हैं कि एक सगुण परंपरा, एक निर्गुण परंपरा, इन परंपराओं में भी जो संत हुए, जो कवि हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं अवतारवाद को बढ़ावा दिया, अवतारवाद की पूजा की। निर्गुण में जहां उन्होंने इस एकेश्वरवाद की बात कही, इन तमाम बातों को कबीर की कविताओं में हम देख सकते हैं। मेरे साथी मित्र रामशंकर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कबीर के इस काव्य परंपरा पर अपने विचार। धन्यवाद। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति की जो दो धाराएं दिखाईं, उन धाराओं में निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीर को स्थापित किया। निर्गुण भक्ति क्या है ये आपने बताया। शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, वो उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उसमें कौन सी चीज़ें हैं जिनके द्वारा वह ईश्वर प्राप्ति जो है सरलता से संभव हो सकती है। कबीर संत थे,
और वे जितने बड़े संत थे उतने ही बड़े समाज सुधारक थे। भक्त, समाज सुधारक और एक कवि, ये तीन रूप जो हैं कबीर की कविताओं में हम पाते हैं। और इन तीनों रूपों का सम्यक एक अध्ययन ये स्लाइडों के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे और बीच बीच में जहाँ भी संभव होगा उनके विषय में हम कुछ चर्चाएं भी करेंगे। तो कबीर भक्ति का उदय, जैसा कि शैलेश जी ने बताया कि रामचंद्र शुक्ल कुछ और मानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ और मानते हैं, लेकिन ये सही है कि शुक्ल जी जो हैं उनका मत स्वीकार नहीं है, क्योंकि अगर इस्लाम के आक्रमण को भक्ति का उदय मानते हैं तो ये सोचना होगा कि जिस समय उत्तर भारत में इस्लाम का आक्रमण हो रहा था और उससे कहीं पहले दक्षिण भारत में भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही थी। कबीर ने भी इसे स्वीकार किया है। भक्ति द्राविड़ी उपजी, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप नवखंड। यानी दक्षिण में माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य जी, ऐसे संतों की भक्ति धारा जो है वो प्रकट हो रही थी। और आइए इसी चीज़ को अब स्लाइड के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। आज का जो विषय है वो है कबीर केंद्रित निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कबीर। कबीर की प्रमुख रचना बीजक है। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घकाल तक भारतीय जनता को आलोकित किया। हिंदी साहित्य और हिंदू समाज में कबीर नवीन जागरण के युग के अग्रदूत माने जाते हैं। आज कबीर जनता के हृदय में व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीक रूप में स्थापित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह माना है कि भगवान बुद्ध के बाद उत्तर भारत के धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में नवीन चेतना का स्वर फूंकने वालों में शंकराचार्य के बाद कबीर सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने संत काव्य का प्रणयन किया, उसे पूर्णता को पहुंचाया और एक ऐसी विचारधारा की स्थापना की जिससे अनेक शताब्दियों के उपरांत गांधी जैसा युग पुरुष भी प्रभावित हुआ। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कहें कि कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के सागे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। युगांतर युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता में उनमें विद्यमान थी, इसीलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। ऐसी स्वतंत्र प्रवृत्ति वाला कलाकार किसी साहित्य क्षेत्र में नहीं पाया गया। वह किन किन स्थलों में विहार करता है, कहाँ कहाँ सोचने के लिए जाता है, किस प्रशांत वन भूमि के वातावरण में जाता है, ये सब स्वतंत्रता के साधन ऐसे हैं कि कोई उसकी नकल नहीं कर सकता। अपना विचित्र शब्द जाल, अपना स्वतंत्र भावोन्माद, अपना निर्भय आलाप, अपने भावपूर्ण पर बेढंगे चित्र सभी उसके व्यक्तित्व से ओतप्रोत थे। अगर कहा जाए कि कला के क्षेत्र में कबीर ने जैसा भी लिखा, जो कुछ भी किया, जो भी शैली या कला के जितने भी उन्होंने मापदंड अपनाए, वे उनके स्वतंत्र थे, किसी की नकल नहीं थे। ऐसा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी स्वीकार किया है। कबीर के जन्म के बारे में अगर देखें तो कबीर का जन्म काशी में संवत 1455 में हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और जिसने लोक लज्जा के भय से शिशु कबीर को लहरे तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था और उस छोड़े हुए शिशु को
नीरू नामक संतानहीन जुलाहे ने भगवान का वरदान समझा और अपनी पत्नी नीमा को उसे पालने के लिए सौंप दिया। इस विषय में कबीर ने एक दोहा भी लिखा है कि 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाठ ठये, जेठ सुधी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भये। कबीर का जन्म जो है एक धनहीन परिवार में पालन पोषण हुआ और जिसके कारण वे विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि उस समय शिक्षा का अधिकार केवल धनवानों और कुलीनों को ही प्राप्त था। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि विद्या न पढ़ो वाद नहीं जानो और मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी अपने अशिक्षित होने की बात कबीर स्वीकार करते हैं। और ये भी एक जनश्रुति है कबीर के विषय में कि उनका विवाह लोई नामक एक स्त्री के साथ हुआ था। कबीर की संतान के रूप में भी एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली को जाना जाता है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुश्रुत थे। बचपन से ही साधु संतों, पीरों और फकीरों के साथ घूमते रहे और बहुत सा ज्ञान प्राप्त करते रहे। कबीर न हिंदू थे न मुसलमान, परंतु जो भी हो वे निम्न जाति के साथ कर्म से जुड़े हुए थे, यह बात हमें माननी पड़ेगी। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम काल में कबीर जानबूझकर काशी से मगहर चले गए थे, क्योंकि उस समय हिंदुओं का विश्वास था कि मगहर में मरने से मुक्ति नहीं होती। कबीर ने इस अंधविश्वास को मानने से इनकार कर दिया। उनके विचार से तो अणु परमाणु सर्वत्र में राम ही बसता है, फिर एक स्थान पवित्र और दूसरा स्थान अपवित्र कैसे हो सकता है? और फिर काशी में मरने से ही अगर मुक्ति मिलती है तो इसमें राम की क्या बड़ाई हो सकती है? जो कबीर काशी मरे राम ही कौन निहोर। और कबीर ने संवत 1575 में मगहर में अपनी प्राण त्याग दिए। अब अगर कबीर की रचनाओं पर एक नज़र डालें तो कबीर की मुख्य रचना बीजक है, और यह बीजक जो है 3 भागों में बटी हुई है, रामायणी, शबद और साखी। रामायणी चौपाइयों में है, शबद गीतों में है तथा साखी दोहों में है। रामायणी में लगभग 6 लाख चौपाइयों की संख्या मिलती है, ऐसा विद्वानों का मत है। और कबीर अपनी रचनाओं में ईश्वर संबंधी मतांतर, अंधविश्वास आदि पर प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने सभी विचारों का सार तत्व लेकर व्यर्थ को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा भी है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीर का जो समग्र रचना क्षेत्र है, रचना जगत है, उसमें कबीर के 3 व्यक्तित्व हमें दिखाई देते हैं। एक कवि रूप, दूसरा एक भक्त रूप और तीसरा जो प्रमुख है वह है समाज सुधारक रूप। कबीर की दार्शनिक भावना पर यदि एक नज़र डालें, शैलेश जी ने पहले ही परिचय दे दिया था कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित रहे कबीर, तो ये भी है कि कबीर कभी दार्शनिक बनने का प्रयास उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनकी अध्यात्म प्रियता ने उन्हें दार्शनिक बना दिया। उन्होंने सत्य का पूर्ण अनुभव किया था। कबीर का रुझान अद्वैत वर्ग की ओर विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। दूसरी ओर उन्हें विशिष्टाद्वैतवादियों का भक्ति भाव पूर्ण रूप से मान्य है। उनका अद्वैतवाद थोड़ा बहुत सूफियों से भी प्रभावित है। ईश्वर एक है इस संबंध में। कबीर का अद्वैतवाद विभिन्न मतों से प्रभावित होने के कारण नवीन और मौलिक तथा शंकर के मत के अधिक साम्य रखने के कारण अत्यंत प्राचीन भी हो जाता है। हिंदी साहित्य में इस प्रकार का दर्शन संबंधी मौलिक सिद्धांत संभवतः कोई कवि आज तक प्रस्तुत नहीं कर सका है जिस प्रकार का कबीर। कबीर ने अपने मंतव्य और विचार भी अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कबीर के दर्शन का केंद्रीय भाव यह है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, उसी से मुक्ति मिल सकती है। अद्वैत वेदांत का कबीर पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा है ईश्वर की व्याप्ति के विषय में
कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, तत्व कहो यह ज्ञानी। जगत के अणु अणु में कबीर उसी निराकार को व्याप्त मानकर भक्ति एवं ज्ञान के प्रचार प्रसार में प्रवृत्त रहे। खलिक खलक, खलक में खालिक, सब घट रहो समाई। उन्होंने आत्म तत्व को परम तत्व से पृथक नहीं किया, स्वीकार किया। यह तत्व वह तत्व एक है। कबीर का मत है कि अक्षय पुरुष से ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। अक्षय पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाकी डार, तीन देव शाखा भये, पात भया संसार। अल्लाह और अलख को एक मानते हुए उन्होंने कहा कि अलह अलख निरंजन देव, के ही विधि करो तुम्हारी सेव। अद्वैत के ऊंचे आकाश में पहुंचकर उन्हें मनुष्य मनुष्य के बीच का भेदभाव मिथ्या प्रतीत होने लगा। अलह एक नूर उपजाया, ताकि कैसी निंदा, ता नूर से सब जग किया, कौन भला कौन मंदा। ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यह ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। निर्गुण भक्ति की जो विशेषता है वह यह है। कबीर ने भी यही स्वीकार किया कि उस ईश्वर को प्राप्त करना है तो ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाए। लेकिन यह ज्ञान मिलता कैसे है? ये ज्ञान देता कौन है? इसके विषय में वो कहते हैं कि गुरु जब उस ईश्वर के विषय में साधक को ज्ञान देता है, उसका पता देता है, तब साधक के मन में उस ईश्वर से मिलने की प्रेरणा जगती है, उससे मिलने के वो बेचैन हो उठता है। इसीलिए वो गुरु के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। विद्वानों के मतानुसार रामानंद को कबीर का गुरु माना जाता है। कहते हैं कि आचार्य रामानंद ने कबीर को शिष्य बनाना अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वे ऊंची जात के न थे। कबीर एक दिन ब्रह्म समय में अंधकार में गंगा के एक घाट की सीढ़ियों पर लेट गए, जहां पर रामानंद स्नान के लिए आया करते थे। जब रामानंद आए तो उनके पांव की ठोकर कबीर को लगी और रामानंद के मुंह से निकला, बेटा राम कह। बस उस राम शब्द को ही पकड़ लिया और रामानंद को ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया। सतगुरु के परताप से मिट गया सब द्वंद्व, कह कबीर दुविधा मिली, गुरु मिलिया रामानंद। कबीर ने राम शब्द को तो अपना गुरु मंत्र मान लिया, लेकिन ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि कबीर का जो राम है वो विष्णु का अवतार यानी दशरथ के पुत्र राम नहीं है। उनके राम तो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप हैं। और उन्होंने कहा भी है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। राम नाम का मर्म कुछ और है। और गुरु कितना महत्वपूर्ण है इस ज्ञान देने में, उसके विषय में भी वो कहते हैं कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। और इसीलिए गुरु की महिमा वो ईश्वर से भी ज़्यादा स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह गोविंद गुरु की कृपा से ही मिलता है, वरना तो क्या होता यदि गुरु नहीं मिलता, ज्ञान नहीं देता। तो कबीर कहते हैं कि हम भी पाहन पूजते होते बन के रोजा, और सतगुरु की कृपा भई सिर से उपजा बोझा। और गुरु नहीं मिलता तो क्या होता कि संसार में जिस प्रकार अंधे भक्त भक्ति की धारा में बहते जा रहे हैं, उसी प्रकार हम भी पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। जब गुरु जो है दीपक ज्ञान रूपी दीपक जला देता है, तब साधक ईश्वर से पाने के लिए बेचैन हो उठता है और ईश्वर की खोज में वह निकल पड़ता है। इसीलिए गुरु के अनंत उपकार उन्होंने स्वीकार किए हैं और उन्होंने कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावण हार। गुरु की महिमा कितनी है कि सब धरती कागद करो, लेखनी सब बन राय, असात समुंदर मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए।
गुरु का गौरव गान करते हुए कबीर ने शिष्य के कर्तव्य का भी निर्देश दिया है। केवल गुरु ही नहीं, शिष्य भी कैसा होना चाहिए। तो शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले। ये तो हुई गुरु की बात कि उस ईश्वर के विषय में गुरु जब ज्ञान देता है तब साधक उसे पाने के लिए बेचैन होता है, उसमें तड़प पैदा होती है। अब आइए गुरु के बाद कबीर का वह ईश्वर है कैसा, उसका स्वरूप कैसा है, इस पर भी थोड़ी सी बात करें। तो कबीर का जो आराध्य है वह निर्गुण निराकार ब्रह्म है। जैसा यह है वैसा उसे कोई नहीं जानता, वह केवल अनुभव की वस्तु है। जस तू तस तो ही कोऊ न जाना, लोग कहें सब आना ही आना। अलग अलग प्रकार से सब उसकी व्याख्या करते हैं, अलग अलग। कबीर का ब्रह्म न तो वैष्णव का विष्णु के समान है और न ही तो इस्लामी खुदा के समान है। न वह जन्म लेता है, न उसकी मृत्यु होती है, न उसके मुख है और न हाथ पांव। वह उपनिषद के ब्रह्म के समान अनिर्वचनीय तत्वरूप है। उसे देखा नहीं जा सकता, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसका चित्र नहीं बनाया जा सकता। वह तो फूल की सुगंध से भी सूक्ष्म है, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है। कबीर ने कहा है कि जाके मुँह माथा नहीं, नहीं रूप करूप, पुहुप वासते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। वह ऐसा अनुपम तत्व है कि फूल की सुगंध से भी सूक्ष्म है। इसी बात को कबीर ने कहा कि वो एक और दोहे में कहा है उन्होंने कि कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढै बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखै नाहि। फूल की सुगंध से भी सूक्ष्म है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे छुआ नहीं जा सकता, केवल इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। पूजा करूं न नमाज गुजारूं, एक निराकार हृदय नमस्कारूं। कबीर का तत्वरूप ब्रह्म यदि कहीं साकार के रूप में है तो केवल प्रेम रूप में या ब्रह्म रूप में। उसकी सत्ता के विषय में उन्होंने कहा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। घट घट में पक्षी बोलता है। कबीर की भक्ति भावना पर यदि दृष्टिपात करें तो कबीर ने अपनी भक्ति भावना में सबसे ज़्यादा महत्व दिया है नाम स्मरण को। और ये निर्गुण की भी विशेषता है। निर्गुण भक्ति की पहली विशेषता है नाम स्मरण। नाम स्मरण भक्ति की पहली सीढ़ी है। और उन्होंने किसी एक ही नाम का हठ नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ईश्वर के अनंत नाम हैं, चाहे जिस नाम से उसे पुकारो। उपासक जिस नाम से चाहे उसका स्मरण कर सकता है। कबीर राम नाम जपते और उसे मुख्य नाम मानते हुए भी ईश्वर के वाचक सभी नामों का आदर करते थे, सभी को एक ही ईश्वर का वाचक मानते थे। कबीर ने गोविंद, राम, हरि, मुरारी, कमलाकांत, माधव, कृष्ण, रघुनाथ, करतार, नाथ, स्वामी तमाम नामों को जो है प्रभु का पर्यायवाची मानते हैं। परंतु नाम स्मरण में भी वो कहते हैं कि केवल नाम जपने का अर्थ केवल शब्द का उच्चारण करना नहीं है। यदि उसका स्मरण करना है तो बाहर नहीं भीतर करो। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर का मत है कि शब्द भी साकार है और साधक को शब्द का भी आधार छोड़कर हृदय से उसका ध्यान करना चाहिए। मन सुधारने की बात कवि करते हैं, हृदय से जपने की बात करते हैं। जो कुछ भी दिखाई दे वो भीतर का दिखाई दे, बाहरी आडंबर ना बने। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर की भक्ति भावना प्रेममयी है। अपनी भक्ति का आदर्श नारद भक्ति को माना है। उनके मतानुसार प्रेम ही भक्ति है। कबीर ने अपने आराध्य राम को सब कुछ सौंप दिया है। ईश्वर को सर्वस्व समर्पण का भाव कबीर के पद में। भक्ति के लिए आत्मा में वही तड़प होनी चाहिए जो एक विरहिणी के हृदय में अपने प्रियतम के लिए होती है। कबीर ने प्रेम की महिमा का बड़ा गुणगान किया है। प्रेम के महत्व को उन्होंने
बहुत स्वीकार किया है और कहा है कि प्रेम न बाड़ी उपजय प्रेम न हाट बिकाए राजा प्रजा जहि रुचय शीस दे ले जाए। शीस काटने की बात कबीर जो हैं वो बार बार करते हैं। उन्होंने कहा भी है कि यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाही शीस उतारे भुई धरे सो पैठे घर माही। शीस उतार कर जमीन पर रख दीजिए, तब इस घर में, इस कबीर की भक्ति के घर में आप प्रवेश कर सकते हैं। ये शीस उतारना क्या है? अहंकार। अपने अहंकार को अब जब तक आप लिए हैं तब तक इस कबीर के भक्ति मार्ग पर आप चल नहीं सकते। तो इसी बात को कबीर जो हैं, आत्मा यदि अज्ञान रूपी घूंघट का पर्दा हटा दे तो उसे प्रीतम की प्राप्ति हो सकती है। और कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। कबीर ने ईश्वर को पति रूप में माना है और स्वयं को ईश्वर की पत्नी रूप में। कांता भाव से उन्होंने ईश्वर की आराधना की है, लेकिन इसी नारी को वे इस भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा पाते हैं। एक प्रश्न होता है कि पता नहीं हमारे साधु संतों को इन स्त्रियों से क्या दुश्मनी थी, लेकिन जो भी हो, माया का रूप कबीर ने नारी को माना, लेकिन कहा कि नारी तो हम भी करी पाया नहीं बिकार और जब जानी तब परिहरी नारी बड़ा बिकार। नारी की झाई पड़े अंधा हो तो भुजंग कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। बताइए, इतनी बड़ी उपमा दे डाली, लेकिन आगे वो अपनी बात स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है भाई, नारी की बुराई नहीं करते, नारी के गुणों की बुराई करते हैं और इन्हीं गुणों के आधार पर जो सतवती पतिव्रता स्त्रियां हैं उनकी प्रशंसा भी करते हैं कबीर। वो कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली काली कुरुचि कुरूप और पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। आइए कबीर के रहस्यवाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि होने का गौरव भी कबीर को ही प्राप्त है। यद्यपि उनकी काव्यधारा पर निर्गुण ज्ञानाश्रयी का लेबल लगाकर यह भ्रम पैदा कर दिया गया है कि वे ज्ञान मार्गी थे। वास्तव में कबीर ज्ञान मार्गी नहीं थे, वे तो प्रेम मार्गी थे, प्रेम के मार्ग के पथिक थे। आप प्रेम के विषय में उनके कहे गए शब्दों को बार बार देखिए, बार बार पढ़ने योग्य हैं। उन्होंने प्रेम को कितना महत्व दिया है। यह पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम को वे जीवन में इतना अधिक महत्व प्रदान करते हैं कि उसकी तुलना में प्राणों का कोई मूल्य नहीं है। शीस काटी पासंग दिया जीव मारी सरलीन अजय भावै सो आई ल्यो प्रेम हाट। कबीर तो प्रेम की बाजार लगा कर बैठे हैं। राजा प्रजा जही रुचय शीस दे लई जाए। यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाही। शीस उतारे, शीस काटने की बात, आत्मसम्मान को, अहंकार को त्याग देने की बात, और उसके बदले में प्रेम को मन में बसाइए। प्रेम के द्वारा इस पथ पर आप आइए। लेकिन कबीर का यह प्रेम अलौकिक प्रेम था, आत्मा और परमात्मा का अद्वैत मूलक प्रेम था, जिसे रहस्यवाद की संज्ञा दी जाती है। इस प्रेम के दोनों पक्ष, विरह और मिलन, उनके काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। कबीर ने कहा है, आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार जी भड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार। विरह वेदना। कबीर की भक्ति में विरह वेदना का भी विशेष महत्व है। कबीर ऐसा मानते हैं कि ईश्वर जो है वही ब्रह्म है और प्राणी जो है वह उसी का अंश है, और यह उस ब्रह्म से बिछड़ गया है और उससे बिछड़ने का दर्द विरह के रूप में वह अनुभव करता है। एक बात यह भी देखने योग्य है कि जिस साधक का विरह जितना अधिक होगा,
ईश्वर से मिलने की तड़प उसमें उतनी ही ज़्यादा होगी। और जिसने भी इस विरह का अनुभव किया है उसी ने ईश्वर को पाया है। यह विरह चाहे मलिक मोहम्मद जायसी का हो, चाहे कबीर का हो, चाहे मीरा का हो या महादेवी वर्मा का हो। विरह की वेदना जिस कवि में, जिस साधक में जितनी तीव्र होगी, ईश्वर के प्रति उसका लगाव उतना ही तीव्र माना जाएगा। कबीर इसी बात को स्वीकार करते हैं कि आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकार। कबीर की आत्मा जल युक्त मछली की तरह तड़पने लगती है इस विरह वेदना में, और अंत में मिलन की उन घड़ियों का भी प्रवेश होता है जब किसी अज्ञात यवना मुग्धा की भांति उनकी आत्मा सोचने लगती है कि मन पर तीती न प्रेम रस, न इस तन में ढंग, अब क्या जानो रस पीऊ को कैसी रहसी रंग। अंत में कबीर को परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। उनकी आत्मा इस अवसर पर आह्लादित होकर नाच उठती है, झूम उठती है और यह गाने लगती है कि दुल्हिन गावहु मंगलचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। ये विरह भावना, नारद भक्ति में विरह तत्व को भी विशेष महत्व दिया गया है। सूफियों की साधना का तो वह प्राण है। कबीर इन दोनों मतों का प्रभाव पड़ा है और यही कारण है कि विरह व्यथा की अभिव्यक्ति उनमें मार्मिक रूप से मिलती है। सतगुरु मार्या बाण धरी, धरी करी सूधी सूट मूठी, और अंग उघाड़े लागियां गई दवासी कूठी। इस विरह बाण का भेदन एक ऐसे भयंकर सर्प का दंश है जिसकी व्यापकता का निवारण किसी भी मंत्र से संभव नहीं है। राम के विरह से वेधित व्यक्ति हो या तो जीवित ही नहीं रहता, और यदि जीवित भी रह जाता है तो पागल हो जाता है। इस विरह बाण के लगने पर बाचाल भी मूक हो जाता है, कान वाला भी बहरा हो जाता है तथा पैर वाला भी लंगड़ा हो जाता है। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाँव ते पंगुल भया, सतगुरु मार्या बाण। बिरहे कहे कबीर सो, तू जिन छोड़े माही, और पार ब्रह्म के तेज में जहाँ राखों माही। कबीर ने विरह के अंतर्गत चिंता, जागरण, उद्वेग, कृष्णता, मलिनता, प्रणय, उन्माद, मोह तथा मृत्यु आदि विरह दशाओं के सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। आध्यात्मिक विरह में कहीं कहीं पर कबीर जायसी से भी आगे निकल जाते हैं। उनके विरह के पदों में मीरा की सी तन्मयता है, सूर की सी सरसता है और विद्यापति की तरह प्रभाव विष्णुता है। आइए अब उस मुद्दे की तरफ ध्यान देते हैं जो कबीर का प्रमुख पक्ष है, और वह है कबीर का समाज सुधारक रूप। भक्ति के क्षेत्र में जो बाह्य आडंबर है और उनका विरोध कबीर ने क्यों किया है कि जिस समय कबीर का आविर्भाव हुआ वह समय धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से संक्रांति का समय था। तमाम प्रकार के भक्ति के क्षेत्र में आडंबर फैलाते हुए लोग, भक्ति को जो इतना आदर सम्मान मिलने लगा, तो न जाने कितने लोग जो हैं इस भक्ति के आडंबर में नकली संत तमाम समाज में मिलने लगे कि मूड नारी मुई घर संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। जिसको देखो वह सन्यासी। तो ऐसे बनावटी सन्यासियों की भीड़ आ गई जिसके कारण समाज में अव्यवस्था फैलने लगी, और इन संतों को लगा कि अगर धर्म का ऐसा रूप रहा तो समाज में जल्दी ही पतन हो जाएगा। तब इन्होंने भक्ति के भीतर जो दिखावा, जो आडंबर आ रहा था, उन आडंबरों से दूर करने के लिए समाज को स्वस्थ भक्ति का स्वरूप दिखाने का प्रयास इन कवियों ने किया। अलग अलग रूप में कबीर ने क्या किया वो हम देखते हैं कि सभी धर्म ईश्वर में विश्वास, प्रभु के गुणगान, सत्य, दया, परोपकार आदि का समर्थन करते हैं, किंतु धर्म के बाहरी रूप और पूजा के विविध विधानों को लेकर वे विभिन्न संप्रदायों के लोगों को परस्पर लड़ते झगड़ते देखते भी हैं और उनसे बचने को वो कहते भी हैं कि जब मूल भावना को भूलकर उसके बाहरी रूप को ही सारा महत्व दिए जाने लगता है तब धर्म का नाश होने लगता है। कबीर के युग में भी ऐसा ही होने लगा था। अतः
उन्होंने धर्म के सच्चे रूप को दिखाने के लिए और दूसरे विभिन्न धर्मों के पारस्परिक मतभेद को दूर करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के विविध विधानों, कर्मकांड एवं अंधविश्वासों की कटु आलोचना की। जहाँ कबीर ने वेद पाठ, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, भजन, ढोंग, छुआछूत, अवतारवाद, कर्म का तीव्र विरोध किया है, वहीं मुसलमानों की नमाज व जीव हत्या आदि की भी बुराई उन्होंने की है। कबीर ने धर्म और संप्रदाय को सीमित दायरे से बाहर निकाला तथा धर्म के केंद्र में मानवता को स्थापित किया। यह कबीर की बड़ी बात है। इस समाज में अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं और जिन में सबसे ज़्यादा मतांतर है, जिनमें सबसे ज़्यादा विरोधाभास दिखाई देता है, वो हैं हिंदू और मुसलमान। इन दोनों को केंद्र में रखकर कबीर ने विशेष रूप से इस बाह्याचार के विरोध को रखा और दोनों के अंदर जो दिखावा है, उस दिखावे की प्रवृत्ति को दूर करने का प्रयास किया। कह हिंदू मोहि राम पियारा, मुसलमान रहमाना, और आपस में दो कट कट मुए, मरम न काहू जाना। एक बहुत प्रसिद्ध पद है कबीर का, अरे इन दो ने राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेस्या के पावन तर सोए, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, और खाला केरी बेटी ब्याहें, घर ही में करें सगाई, अरे इन दो ने राह न पाई। मुल्ला मौलवी जो अपने संप्रदाय को बढ़ चढ़कर बतलाते थे, उनसे कबीर ने कहा कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, और ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाए। अरे वह ईश्वर, वह ब्रह्म तो ऐसा है कि छोटी सी छोटी ध्वनि को भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को भी सुन लेने वाला है। एक बहुत बढ़िया दोहा कबीर का है कि कीड़ी के पग नेउर बाजे, सो भी साहेब सुनता है। अब आप एक चींटी की कल्पना कीजिए, हो सकता है कि नंगी आंखों से आपको आसपास दिखाई भी ना दे। फिर उसके पैरों की कल्पना कीजिए। अब उसके बाद कल्पना ही करनी पड़ेगी, देख तो आप सकते नहीं हैं। उसके पाँव की कल्पना कीजिए, और फिर और कल्पना कीजिए कि उसके पैर में पाजेब बनाकर पहनाई जाए, और जब वह चींटी चले तो उस पाजेब से जो आवाज़ निकले, ऐसी सूक्ष्म आवाज़ को भी वह ब्रह्म सुन लेता है। तो उसके लिए ये कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचढ़ मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदा है। और जब वह साहेब सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ को सुन लेता है तो बांग देने की ज़रूरत कहाँ रह जाती है भाई। चींटी के पग नेउर बाजे, सो भी साहेब सुनता है। और जीव हत्या का तो उन्होंने बहुत डटकर विरोध किया। उन्होंने चेतावनी के स्वर में कहा कि बकरी पाती खात है, ताकि काढ़ी खाल, और जे नर बकरी खात हैं, तिनको कौन हवाल। इसी प्रकार उन्होंने हिंदुओं से भी कहा कि वैष्णव भयो तो क्या भया, जो बूझा नहीं विवेक। और मूर्ति पूजा का तो उन्होंने जमकर खंडन किया। उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हर मिलें, तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। यह पत्थर की मूर्ति, उसको पूजने से क्या होगा। अगर पूजना ही है तो जोगियों के पाखंड पर भी खरी खोटी सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मूल चीज है मन। कबीर की भक्ति या कबीर की कविता का केंद्रीय विषय यदि हम देखें तो पाएंगे कि केंद्र में मन है। कबीर हर तरह से मन सुधारने की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि आप किसी का मत नहीं सुधार सकते। अगर किसी के मत को आप बदलने जाएंगे तो यह संभव नहीं है। आप उसके मन को बदलने की कोशिश कीजिए। और सूरदास ने भी एक जगह लिखा है कि उधव मन नाही 10-20, अर्थात उसकी संख्या पे मत जाइए। गुणवाचक शब्द है कि मन नाही 10-20, अर्थात कि 10-20 प्रकार का मन नहीं होता। जैसा मन हिंदू का है वैसा ही मन मुसलमान का भी है।
और जब मन एक है तो उसके सुधारने के तरीके भी दो कैसे हो सकते हैं। और यह भी हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन उसके भीतर होता है। तो भीतरी वस्तु को सुधारने के लिए क्या ये बाहरी जो साधन हैं, जो आडंबर है, जो दिखावा है, तीर्थ व्रत रोजा नमाज है, क्या इन बाहरी साधनों से उस भीतरी तत्व को सुधारा जा सकता है? नहीं। कबीर कहते हैं कि इन बाहरी तत्वों को भी, इन मन के बाहरी सुधारने के साधनों को भी आपको भीतर ले जाना पड़ेगा। ये बाहर जो दिखाई दे, ये बाहर जो आडंबर दिखाई दे, ये बाहरी आडंबर ना हो बल्कि सुधरे हुए मन का प्रतिबिंब है हो जो हमें दिखाई दे। इसी बात को इस पद में कहा है। कबीर धन संग्रह के भी विरोधी थे और उन्होंने कहा कि साधु गांठ न बांधई, उदर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े, जब मांगे तब दे। मांगना है तो उस ईश्वर से मांगिए जो जब चाहे जितना देने वाला है। और बात जो कही गई कि कबीर जो हैं मन के शुद्ध आचरण पर बल देते थे। किसी के मत बदलने का प्रयास व्यर्थ है, आवश्यकता है मन बदलने की। और यदि मन बदलेगा तो भैया मत अपने आप बदल जाएगा। कबीर जुलाहे का काम करते थे। बीच बीच में भक्ति की लहर आने पर भक्ति के पद गाने लगते थे। वे फक्कड़ थे, जी में आया काम किया, ना आया ना किया। ये प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ कबीर पर हमने प्रकाश डालने की बात की। ये एक अच्छा माध्यम है कि हम क्लास में जिस प्रकार पढ़ाते हैं, जो बातचीत के द्वारा, टेक्स्ट बुक के द्वारा, यदि इस प्रकार प्रेजेंटेशन के थ्रू विद्यार्थियों के सामने अपनी चीज़ों को रखी जाए तो विद्यार्थी और हमसे नज़दीक हो सकता है, हमसे जुड़ सकता है। जिन चीज़ों को वो सुनता है उनको वह देख भी सकता है और अनुभव भी कर सकता है। शैलेश जी, आपको कैसा लगा ये प्रेजेंटेशन? कबीर पर इतनी अच्छी प्रस्तुति आपने की है। कबीर की संपूर्ण इस प्रस्तुति में हमारे सामने जो एक मुद्दा सामने आता है, उनकी भक्ति को लेकर, उनके मन को लेकर, उनके विचारों को लेकर, उसमें हम ये बिल्कुल पाते हैं कि कबीर अंत में जाकर मन परिवर्तन की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात। और ये कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, या मन न रंगायो जोगिया, उधो मन नाही 10-20। ऐसी बहुत से पद हैं जहां मन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मन बदल जाएगा, मत अपने आप बदल जाएगा। कहीं कहीं वो निंदक को भी इसके साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए। बिल्कुल सही बात है। निंदक को नजदीक रखने का प्रयोजन क्या है? ऐसा है कि मन परिवर्तन के लिए वो निंदक को बहुत महत्व देते हैं। बहुत से दोहे उन्होंने निंदक को लेकर लिखे हैं, जिसमें बहुत प्रचलित एक है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। साबुन और पानी अपना अस्तित्व खो देते हैं, अपने आप को नष्ट कर देते हैं। किस लिए? किसी दूसरे पे चमक पैदा करने के लिए। दूसरे को उज्जवल करते हैं लेकिन अपने अस्तित्व को खो देते हैं। उसी प्रकार निंदक होता है जो दूसरे की बुराई करता है, दूसरे की निंदा करता है। वह अपना समय और अपना जीवन बर्बाद कर देता है, लेकिन उसकी बर्बादी से जो निंदा का पात्र व्यक्ति होता है उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है, और इसीलिए निंदक को भी वो महत्व देते हैं। दूसरी एक बात जो इस प्रस्तुति में हमें नजर आई है वो यह है कि कबीर जो है वो ग्रियर्सन ने एक जगह पर ये कहा है कि गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक के रूप में उभर कर आए हैं। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ऐसा है शैलेश जी कि कबीर का दोहा हमने इस स्लाइड में भी देखा और वो दोहा काफ़ी प्रसिद्ध है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब आप सोचिए, आप शिक्षक हैं, कॉलेज में शिक्षक हैं, स्कूलों के शिक्षकों से भी आप परिचित हैं, और क्या ये दोहा
कबीर ने जिस भावना को लेकर लिखा था, क्या आज इस दोहे का वही तात्पर्य रह गया है? मेरी समझ में तो ऐसा है कि हम भी वही करते हैं और शिक्षक यही करते हैं कि यह केवल एक यमक अलंकार का उदाहरण भर बनकर रह गया है। मन का फेर, बस जहाँ यमक अलंकार की बात आती है, उदाहरण देने की बात आती है, तहाँ इस दोहे को हम रख देते हैं। क्या कबीर ने ये यमक का उदाहरण लिखा था? अलंकार के उदाहरण के लिए दोहा लिखा था? नहीं, मूल चीज है मन। अब ये मन परिवर्तन के साथ जिस बात की तरफ आपने संकेत दिया कि लोकनायक, तो लोकनायक जो हैं वो कौन होता है? लोकनायक वही होता है जो लोक के ज़्यादा नज़दीक होता है। लोक से जुड़िए आप। तुलसीदास के संदर्भ में हज़रत शाह द्विवेदी ने जॉर्ज कैरसन के बातों को उद्धृत किया था, मुहर लगा दी थी कि सबसे बड़े लोकनायक हैं। तो क्यों हुए? क्यों कबीर की कविता आप 600 सालों के बाद भी लोक की जुबान पर, उत्तर भारत में आप देखिए कि वहाँ तो लोग जो हैं बात बात में उदाहरण के रूप में आपके कबीर के दोहे, तुलसी के पद आपको सुनाएंगे। क्यों? ये लोग लोक के नज़दीक गए, अपनी बौद्धिकता से नीचे उतरे। जबकि एक समय आप देखते हैं कि हिंदी साहित्य में ऐसा भी एक समय आया था कि प्रगतिवाद, नागार्जुन और उसके बाद केदारनाथ हैं, ये सारे लोग हैं जो उनकी कविताएं आज कितनी स्मरण हैं, उनकी कविताएं कितनी लोक के जवान पर हैं। और उसके बाद एक प्रयोगवाद आता है जहां अज्ञेय, मुक्तिबोध या शमशेर जी आते हैं, और इन लोगों की कविताएं कितनी ग्राह्य लोक को हो पाती हैं। पढ़े लिखे लोगों की बात अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कवि जो हैं अपनी बौद्धिकता को लेकर चले, अपने बौद्धिक स्तर से नीचे नहीं उतरे। और जबकि आप देखिए कि भारतेंदु जो हैं, भारतेंदु लोगों में लोकप्रिय होते हैं तो किस कारण होते हैं? अपनी बौद्धिक क्षमता से नीचे उतरते हैं और लिखते हैं चना जोर गरम। बिल्कुल। अब ये चना जोर गरम क्या है भाई? तो कवि जब मसीहा बनना चाहता है, अपने बौद्धिक स्तर से नीचे लोक से नहीं जुड़ता है, तब फिर वह केवल मसीहाई रूप रह जाता है। लोक उसे स्वीकार बहुत कम कर पाता है। इन कवियों को यदि देखें, कबीर को देखें, तो कबीर के दोहे आप देखिए कि 600 सालों के बाद जो हम अनुभव करते हैं, जो हमारे समाज में दिखाई देता है, वो आज भी सत्य है। आज भी लोक जो है बात बात में उदाहरण देता है, कबीर के दोहे बोलता है। तो क्यों? उसे ऐसा लगता है कि कबीर जो कुछ कहते हैं भैया वो हमारा ही कह रहे हैं, वो कबीर नहीं कह रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूं। तो लोक के आप जितना नजदीक जाएंगे, आपके लोक नायक होने के जो तत्व हैं वो और बढ़ते जाएंगे। कबीर सबसे बड़े लोक नायक इसीलिए हो सके कि वो लोक से जुड़े रहे, घर परिवार से जुड़े रहे, लोक कर्म से जुड़े रहे, लोक के साथ जुड़े रहे, लोगों को साथ में लेकर चले, कहीं मसीहा नहीं बने, और इसीलिए वो लोक नायक बन सके। कुछ ऐसी बात। एक और चीज इसमें जोड़ना चाहेंगे, और वह यह है कि ईश्वर के संबंध में उन्होंने नारी को लेकर जो बात कही है, आपने उसमें बताया भी है। हाँ। लेकिन उस पर एक और थोड़ा सा प्रकाश डालें। नारी के विषय में इस प्रेजेंटेशन में भी बात हुई कि माया, नारी को ये भक्त कवि जो हैं, संत कवि जितने भी साधक हैं, सब माया का रूप मानते हैं। इस माया में ही बंधकर व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है, माया के चक्कर में वो ग्रस जाता है। नारी के विषय में कहा कि तीय छवि छाया ग्रासिनी बीच ही ग्रसी है। आपको प्रसंग याद हो हनुमान वाला कि वो जब लंका जा रहे थे समुद्र के ऊपर से उड़कर, तो एक राक्षसी थी, वो जल में रहती थी और समुद्र में, और उस जल में उस ऊपर उड़ने वाले जीव जंतु की जो परछाई पड़ती थी, उस परछाई को पकड़ लेती थी और वो जीव जो है अपने आप उसके कब्जे में आ जाता था और उसको अपना आहार बना लेती थी। वो छाया ग्रासिनी की तरह है। अब माफ़ करें स्त्रियों के विषय में जो साधु संतों के विचार हैं वो ये हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने पतिव्रता, जैसा कि इस प्रेजेंटेशन में भी हमने देखा कि उन्होंने नारी की प्रशंसा भी की है। पतिव्रता मैली भली काली कुरुचि कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। तो नारी
को माया का रूप तो माना ही है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने गुणों की पूजा की है, नारी के रूप की नहीं। ऐसी कुछ बात है। धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में कबीर को समझने में आपको काफ़ी सहायता हुई होगी। निर्गुण भक्ति के संदर्भ में कबीर जो ज्ञान मार्गी शाखा है, संत कवियों संत मार्गीय या संत काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं और उनमें कबीर का क्या स्थान है, कबीर किस रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं और आज के संदर्भ में भी वो कितने प्रासंगिक है, इस बात को हमने आज देखा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।